हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री हमने शुरू कर दिया। लास्ट लेक्चर में आपने प्रैक्टिस सेट 1.1 सीखा था। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 सीखने के लिए जो इंपॉर्टेंट थियरम से पहले वो सीखने वाले हैं। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और हो सकता है इस साल भी आपको पूछा जाए। इसके साथ ही ABT, BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ABT एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एंड थर्ड वन इज थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर इंटर ट्रांसवर्सल। तो ये 3 जो थ्योरम्स है वो आपको सीखना है अभी। अगर आप ये सीख लेते हैं सो 1.2 जो है प्रैक्टिस सेट उसमें अप्रॉक्स 11 क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर आपको ये आ गया तो ये चैप्टर का पूरा हार्ट है, समझो। इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट ये 1.2 के अंदर है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इस लेक्चर में हम स्पेशली सारे थियरम्स देखेंगे, उनके प्रूफ देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में थियरम का प्रूफ पूछा जाता है और थियरम के बेसिस पर क्वेश्चन और एग्जाम्पल भी आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले थियरम है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। अब थियरम्स की बात करेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, एंगल बाइसेक्टर थियरम, थियरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ये 3 थियरम्स है। इसके साथ ही इनका कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स मतलब विलोम यानी उल्टा। जैसे कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम है तो समझो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है, पहले ये देख लेते फिर कन्वर्स की बात करेंगे। एग्जाम में कन्वर्स वाले थियरम नहीं पूछे जाएंगे, एकदम माइंड में फिट कर लो। आपको कन्वर्स वाले थ्योरम्स की प्रिपरेशन नहीं करनी है, प्रूफ्स की। उसको याद रखना है कि कन्वर्स थ्योरम होता क्या है, बट प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है क्या, ये ट्राइंगल से रिलेटेड होता है। इफ देयर इज एनी ट्राइंगल लाइक दिस, कोई एक ट्राइंगल है ऐसा और इस ट्राइंगल के अंदर कोई एक लाइन है, इफ एनी लाइन विच इज पैरेलल टू अ साइड ऑफ द ट्राइंगल, सपोज ये ABC एक ट्राइंगल है, क्या है, suppose ABC is a triangle and a line, suppose line is what, PQ, a line PQ is parallel to a side BC। क्या दिया है, suppose मैं given लिखता हूँ, given side line PQ is parallel to side या seg लिख सकते हैं BC, ये दिया हुआ है। ओके, ध्यान से देखना। अगर कोई एक लाइन है वो ट्राइंगल के 2 साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, किसको, सपोज AB को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये लाइन जो है वो ट्राइंगल का जो तीसरा साइड है, थर्ड साइड, उसको पैरेलल है, BC को पैरेलल है। ओके, जैसे ये BC जा रही है तो ये PQ भी ऐसे जा रहा है। सो एट दैट टाइम एक फॉर्मूला लगता है, क्या है, टू प्रूव। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, गिवन, देन टू प्रूव एक फॉर्मूला, क्या है, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। ये क्या हो गया, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में या प्रैक्टिस सेट के अंदर, इस तरह से ट्रायंगल दिया होगा और बोला जाएगा कि ये जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रहा है वो इसको पैरेलल है, तो आप सीधे ये फॉर्मूला यूज करने का, इफ दिस इज पैरेलल टू दिस साइड देन AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप जो है सम्स को सॉल्व करोगे। तो ये फॉर्मूला कैसा है, ये थियरम है। थियरम क्या कहता है, अब इसका स्टेटमेंट सुनो। स्टेटमेंट क्यों सुनना, ये जो हर एक थियरम का एक स्टेटमेंट होता है। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, ऐसे नहीं पूछा जाएगा और ऐसे डायग्राम भी नहीं दिया होगा। एक स्टेटमेंट आएगा, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट 2 sides of the triangle at 2 distinct point, then it divides the sides into same proportion। इस तरह से पूरा लिखा हुआ एक थियरम आएगा, पूरा स्टेटमेंट आएगा। आपको पहचानना है कि ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम का स्टेटमेंट है। देन उसके बाद आपको डायग्राम खुद से बनाना है, नाम खुद से देना है। ये आप कुछ भी दे सकते हो, PQRS ABCDEF कुछ भी। उसके बाद आप गिवन भी खुद से करोगे, टू प्रूव, यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ लिखने वाला, वो भी आपको याद रखना है। आपने जो नाम दिया उसके अकॉर्डिंग करना है। तो एग्जाम में क्या पूछेगा, अगर थियरम आया तो थियरम का सिर्फ स्टेटमेंट आएगा जो मैंने भी बताया, इफ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड इट बाइसेक्ट्स 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देन दे डिवाइड्स द साइड इनटू सेम प्रोपोर्शन। ऐसे लिख के आएगा पूरा स्टेटमेंट। तो आपको पूरा ये डायग्राम बनाना है खुद से, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन प्रूफ, जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब खुद से करना है। आप देख लो, मैंने जैसे नाम दिया, नाम भी याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ओके अभी मैं जैसे जैसे करूँगा, गिवन क्या था, लाइन पी क्यू, ये पी क्यू साइड बी सी को पैरेलल है, ये पैरेलल का निशान है। फॉर्मूला क्या बनना चाहिए टू प्रूव ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये फॉर्मूला बनना चाहिए। अब मैं इसको प्रूफ करके लाना वाला, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। अभी तक जो हमने कंसेप्ट सीखा था रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल 1.1 प्रैक्टिस सेट में, उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे देखो। यहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है, ये जो P है ना उसको C से ज्वाइन करते हैं एंड Q है उसको B से ज्वाइन करते हैं। सो हम लिखते हैं ड्रॉ सेग PC एंड सेग BQ, PC एंड QB, यू कैन राइट QB, ये समझो B पॉइंट। ओके नाउ प्रूफ, अब प्रूफ कैसे करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत ही सिंपल भी है। यहाँ पर क्या करना है, एक बार आपको ये ट्रायंगल लेना है APQ, ये दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इसके साथ में ये दिख रहा है PQB, ओके ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो निकालना 1.1 में जैसे किया था ना वैसे। कैसे आ जाएगा देखो, APQ इन ट्रायंगल APQ एंड दूसरा ट्रायंगल क्या देखो APQ है, फिर PBQ, ट्रायंगल P या तो BPQ, APQ BPQ भी लिख सकते हो। ओके PBQ करो या BPQ चलेगा, इस तरह से करें। दो ट्रायंगल लिए, दोनों का रेशियो निकालो, एरिया ट्रायंगल APQ अपॉन दिस अपॉन एरिया ट्रायंगल BPQ, क्या आ जाएगा, किसी भी दो ट्रायंगल का एरिया क्या आता है पता है ना 1.1 में, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। नाउ APQ कहाँ है देखो APQ, ओके ओके इस तरह से, एंड BPQ ये रहा। देखो AP और BP एक ही लाइन में, ये जो AP और BP कोलिनियर है, AP और BP एक ही लाइन में, उसका तीसरा पॉइंट Q है। अगर Q से हाइट ड्रॉ करते हैं तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों के लिए हाइट सेम होगा। ओके क्योंकि Q जो है कॉमन वर्टेक्स है, APQ और BPQ में Q दोनों में है, देखो APQ BPQ ये एक ही लाइन में है तो Q से हाइट सेम होगा, दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम होगी, ऐसे समझ लेना है। ओके क्यों समझ लेना है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है इसका बेस जो है वो कोलिनियर है, तो हाइट का कॉमन पॉइंट Q है तो सेम हो गया, हाइट सेम हो गया। किसी भी दो ट्रायंगल की हाइट सेम होगी तो उसका रेशियो क्या आता है, ओनली बेस लेना है। तो देखो APQ और BPQ में एक लाइन में कौन है AP और BP, तो इन दोनों को बेस पकड़ना, APQ का बेस AP और BPQ का बेस BP, तो AP अपॉन PB, AP अपॉन PB। कैसे किया, ये वाले ट्रायंगल का बेस AP और ये वाले ट्रायंगल का बेस PB, या तो BP लिखो या PB चलेगा। सो दिस इज नंबर 1, रेशियो ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल, उससे ये आया। दूसरा ऑल्सो इन ट्रायंगल, अब देखो ये ट्रायंगल ले लिया था ना ये, अब इस ट्रायंगल को कंसिडर नहीं करना, अब दूसरा ट्रायंगल लेना, APQ के साथ APQ एंड ट्रायंगल, देखो APQ एंड CPQ, ये वाला ट्रायंगल CPQ, ऑल्सो इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल CPQ। जैसे ये दोनों ट्रायंगल किया था ना वैसे ये दोनों ट्रायंगल, अब इन दोनों का रेशियो कैसे आएगा, एरिया ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ट्रायंगल CPQ। जैसे इसको किया वैसे इसको भी देखो APQ और CPQ, अब ध्यान से देखना APQ एंड CPQ दोनों में कॉमन लाइन कौन सी है, AQ और QC एक कोलिनियर है और दोनों का ये PQ कॉमन है, ये P कॉमन वर्टेक्स है। सो क्या होगा इसमें ना, समझेंगे ऐसे P से हाइट ड्रॉ किया दोनों ट्रायंगल के लिए, तो ये P से हाइट ड्रॉ किया तो वो इसके लिए और इसके लिए दोनों का बेस जो है एक ही लाइन में है तो हाइट सेम होगा। सो ये दोनों भी जो है सेम हाइट वाले ट्रायंगल है। सो इनका आंसर क्या आएगा, ओनली बेस, APQ इसमें AQ और CQP में QC, ये दोनों देखो एक ही लाइन में है ना, इसको ही लेने का AQ और QC, ये दोनों बेस है, AQ अपॉन QC। कहाँ से आया, ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट, ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट, ये रीज़न हो गया किसका, फर्स्ट का भी और सेकंड का भी, दोनों में ये रीज़न लिखना। अभी 1 और 2 आ गया, दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ पर एरिया ट्रायंगल APQ ऊपर है, यहाँ पर भी एरिया ट्रायंगल APQ, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है एरिया ट्रायंगल BPQ, बट यहाँ पर CPQ है। और हमको क्या करना है AP अपॉन PB, ये जो AP अपॉन PB है दैट शुड बी इक्वल टू AQ अपॉन QC, तो AQ अपॉन QC को इक्वल आना चाहिए, दिस इज A।
सो ये दोनों सेम आना चाहिए। ये दोनों सेम कब आएगा? जब ये दोनों रेशियो सेम आएगा। ये दोनों रेशियो सेम कब होगा? इसका न्यूमरेटर सेम है, ए पी क्यू, डिनोमिनेटर भी अगर सेम हुआ तो आएगा। डिनोमिनेटर क्या है? बी पी क्यू। वेयर इज दैट? बी पी क्यू, ये वाला ट्रायंगल, एंड सी पी क्यू, ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सेम होना चाहिए। तो कैसे करेंगे? देखो इन ट्रायंगल, ये वाला बी पी क्यू एंड सी पी क्यू, इन दोनों को सेम करता हूँ मैं। बी पी क्यू एंड सी पी क्यू, इन ट्रायंगल बी पी क्यू एंड ट्रायंगल सी पी क्यू, दोनों में क्या होगा? देखो बी पी क्यू, इसके अंदर पी क्यू है और सी पी क्यू के अंदर भी पी क्यू है। सेग पी क्यू इज कॉमन बेस, ऐसे लिख सकते हैं। जो पी क्यू है दोनों का बेस है, ये पी क्यू है दोनों ट्रायंगल का बेस है, सेम है, मतलब दोनों का बेस सेम है। और देखो ये पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल बी सी दिया हुआ था। ऑल्सो लाइन पी क्यू पैरेलल साइड बी सी दिया हुआ है। अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो उसके बीच की हाइट सेम होती है, देयरफॉर हाइट इज ऑल्सो सेम फॉर बोथ ट्रायंगल्स। ओके, दोनों ट्रायंगल का हाइट भी सेम होगा। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल बी पी क्यू, दोनों का रेशियो निकालो, एरिया ट्रायंगल बी पी क्यू अपॉन एरिया ट्रायंगल सी पी क्यू। देखो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट होता है, बट दोनों का बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो 1/1 आएगा। ऐसे दो ट्रायंगल जिनका बेस और हाइट दोनों सेम है, उसका रेशियो क्या था? 1/1, यानी 1 आता है, क्योंकि बेस से बेस कट गया, हाइट से हाइट कट गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दोनों का एरिया सेम आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू, ये जो है 1 से मल्टीप्लाई हुआ, एरिया ट्रायंगल सी पी क्यू। सो आपको ये कंडीशन मिल गई यहाँ पर। ओके, सो ये 1 था, अच्छा ये मिट गया बी। ओके, इस तरह से ये फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। ओके, सो लुक हियर, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ओके, जो तीनों कंडीशन है, ए पी क्यू अपॉन बी पी क्यू, ए पी क्यू अपॉन सी पी क्यू, और 3 में क्या है? बी पी क्यू सी पी क्यू सेम, मतलब ये बी पी क्यू और सी पी क्यू सेम है। तो ए पी क्यू जो न्यूमरेटर है वो तो सेम था, ए पी क्यू, और जो डिनोमिनेटर है वो भी सेम ला दिया, इसका मतलब पूरा रेशियो सेम हो गया। सो ए पी क्यू अपॉन बी पी क्यू, एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्रायंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू, ये क्या है? एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन सी पी क्यू, एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्रायंगल सी पी क्यू। ओके, अब देखो ए पी क्यू अपॉन बी पी क्यू का कितना था? ये ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी, इसकी वैल्यू थी ए पी अपॉन पी बी, और ये जो है इसकी वैल्यू कितनी है? देखो इसकी वैल्यू ए क्यू अपॉन क्यू सी। सो दिस इज ए क्यू अपॉन क्यू सी। क्या लाना था? देखो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। सो ये आ चुका है, इसको बॉक्स कर दो ऐसे एंड राइट हैंस प्रूव्ड। जैसे इनको लिखा ना फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ये कहाँ से आया? फ्रॉम 1 एंड 2। सो यू विल राइट फ्रॉम 1 एंड 2, इस तरह से साइड में ब्रैकेट में ऐसे लिख देना चाहिए। तो ये हो गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत ही इजी प्रूफ है। आपको डायग्राम खुद से बनाना, एक ट्रायंगल बनाना, एक पैरेलल लाइन बनाना, इसके बाद खुद नाम दे देना इसका, फिर गिवन लिखना कि ये दोनों पैरेलल है, फिर टू प्रूव लिखना ये इस तरह से ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। और ये फॉर्मूला याद कर लो, इस फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस सेट 1.2 में सॉल्व होने वाले। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है ये खुद से मैंने ड्रॉ किया है कंस्ट्रक्शन प्रूफ करने के लिए। कंस्ट्रक्शन होने के बाद क्या करोगे? प्रूफ लोगे। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है ए पी क्यू, देखो पहले ये दोनों ट्रायंगल लेना, तो ए पी अपॉन पी बी आएगा, इक्वेशन नंबर 1 डाल के ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट। फिर ये दोनों ट्रायंगल लेना, इसमें ए क्यू अपॉन क्यू सी लिखना, ओके, सेकेंड नंबर इक्वेशन, और ये रीजन वापस यहाँ लिखना है। ओके, सो ये 2 हो गया। देन यहाँ पर क्या करना है? अभी ये दोनों को इक्वल लाना है। ये देखो ये मिट गया है, ट्रायंगल बी पी क्यू है, ये ट्रायंगल बी पी क्यू। ओके, ट्रायंगल बी पी क्यू और सी पी क्यू को सेम लाना है, इन दोनों को। तो ये दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो हाइट सेम होगी। और पी क्यू दोनों में देखो, बी पी क्यू और सी पी क्यू दोनों में पी क्यू है, तो हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, तो इनका रेशियो 1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों भी ट्रायंगल
इक्वल एरिया के साथ अगर सो ये दोनों जो था यहाँ से और ये दोनों इक्वल आया था थर्ड से, फ्रॉम 1 to 3 ये दोनों रेशियो सेम आ गया। ऐसे दोनों रेशियो सेम आया तो ये रेशियो का आंसर ये था और ये रेशियो का आंसर ये था। सो फ्रॉम 1 and 2 जो लाना था वो आ गया। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसके साथ ही मैं बता दूं कि ये जो थ्योरम है इसका कन्वर्स भी है, उल्टा। उल्टा क्या है कि ये जो प्रूव में दिया है वो गिवन होगा, गिवन दैट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये दिया है। सो हमको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है, उसको हम बोलेंगे कन्वर्स ऑफ BPT। ये क्या है, ओनली BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि इफ वन लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल देन द रेशियोज ऑफ साइड्स, ये जो रेशियो ऑफ साइड्स है वो इक्वल, इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उल्टा क्या है, जो प्रूफ करना है ना वो दिया होगा, यहाँ कैसे पैरेलल लाइंस दिए तो पैरेलल लाइंस प्रूफ करना होगा, और ये जो रेशियो दिया है ये प्रूफ करना था तो ये दिया रहेगा गिवन में, तो वो कन्वर्स होता है। वो सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, हम लोग सम्स में यूज़ करेंगे, उसके लिए जो प्रूफ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में प्रूफ उसका कन्वर्स का प्रूफ भी नहीं आता। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब अगला जो कंसेप्ट है ABT यानी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। BPT के बाद ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। BPT का फॉर्मूला प्रैक्टिस सेट में बहुत काम आने वाला है, इसके साथ ही ये जो ABT है ये भी फॉर्मूला बहुत काम आएगा। बोर्ड एग्जाम में BPT के थ्योरम पूछे ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी अगर BPT नहीं पूछा गया तो उसके बदले ये ABT जो थ्योरम है ये आता है। अब ये क्या है इसको डिटेल में देखते हैं, मैं प्रूफ भी बताने वाला हूँ। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, एकदम ध्यान से देखो कि अगर कोई एक ट्राइंगल है इस तरह से, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया इस तरह से, बाइसेक्टर मतलब जो इसको 2 इक्वल एंगल्स में बाइसेक्ट करता है, और ये D है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है AB अपॉन BC। AB जो साइड से देखो, ये जो BD बाइसेक्टर है ना वो किसको कट कर रहा है, AC को, तो AC को 2 टुकड़े में कट करेगा, AD एंड DC। तो AD अपॉन DC देखो, ये जो AD अपॉन DC है ना जिसको कट कर रहा है उसके जो 2 पार्ट्स बन गए उसका रेशियो इक्वल होगा किसको, रिमेनिंग साइड्स AB एंड BC। ये क्या फॉर्मूला बना, AB जो ये बाइसेक्टर है इसके इस साइड कौन सी साइड है, AB, और नीचे साइड BC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। BPT क्या था, देखो अब इसके पहले BPT क्या था कि अगर कोई लाइन पैरेलल है ABCDE, कुछ भी नाम होने तो चलेगा, सो ऐसे करते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये करते हैं आप लोग, ठीक है, इस तरह से। सो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर में AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC। तो ये फॉर्मूला है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का, ये फॉर्मूला है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। इन दोनों के बेस्ड पर ही प्रैक्टिस सेट 1.2 के मोस्ट क्वेश्चन है, बट अभी ये हम कर चुके हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये जो है ये कैसे आ रहा है, ये फॉर्मूला प्रूफ करके देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पर। सो कंसीडर अ ट्राइंगल लाइक दिस, इस तरह से एक ट्राइंगल है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, सपोज मैं नाम देता हूँ ABC, इस तरह से। अब करना क्या है, देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या है, थ्योरम क्या है, पहले वो देखते हैं। इफ एनी लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल, जैसे ये समझो एंगल C है, इसको एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है। इफ एनी लाइन बाइसेक्ट्स एनी एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, कोई एक लाइन है, बाइसेक्टर है, अगर किसी ट्राइंगल के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, सो वो जिस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है उसको डिवाइड करता है किस रेशियो में, तो जो रिमेनिंग साइड्स है उसके रेशियो में। जो रिमेनिंग साइड्स है AB अपॉन BC, या तो यहाँ पर इसके लिए अप्लाई नहीं होगा, AC अपॉन CB इस तरह से इज इक्वल टू, समझो ये D है, सो AD अपॉन DB, ये रेशियो में। अब कैसे आएगा देखो, यहाँ पर इसके लिए टू प्रूफ क्या होगा, टू प्रूफ मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे, यहाँ से AC अपॉन CB इज इक्वल टू AD अपॉन DB, ये इस तरह से, ये ट्रू प्रूफ है। बट गिवन क्या है, गिवन ये जो CD है ना, सेग CD या रे CD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, ओके, एंड इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट D, इस तरह से लिख सकते हो, चलेगा। यहाँ पर रे लिख सकते हो, रे, क्योंकि यहाँ पर मैंने एरो दिया ना, ये रे है, ओके। तो चलो ये हो गया गिवन, ये हो गया टू प्रूव। नाउ कंस्ट्रक्शन, अभी मुझे ये प्रूफ करना, उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, देखो
ये जो डी सी डी है ना उसके पैरेलल में यहाँ से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ पैरेलल फ्रॉम पॉइंट बी, ओके, ऐसे ड्रॉ अ पैरेलल सेग या लाइन, पैरेलल सेगमेंट, ड्रॉ अ पैरेलल सेगमेंट टू सेग सी डी। ये जो सी डी है, ये जो सी डी है उसको एक पैरेलल सेगमेंट या तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, ओके। अभी लाइन और सेगमेंट का फ़र्क बता देखो, ये होती है लाइन, ओके, ये होता है रे और ये होता है सेगमेंट, ओके। दिस इज लाइन, रे एंड सेगमेंट, याद रखना है। सो ड्रॉ पैरेलल लाइन टू सेग सी डी, या तो ये जो सेगमेंट सी डी है या रे सी डी है उसको आप क्या करोगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो या पैरेलल सेगमेंट ड्रॉ करो। चलो ये किया, एंड फिर क्या करना है, एक्सटेंड ए सी, ये जो ए सी है इसको एक्सटेंड करो, देखो इसको एक्सटेंड करो आगे, इसको आगे जाने दो जहाँ पर मिलेगा वहाँ तक। इसको नाम दे दिया अगला ए बी सी डी, हो गया था ई नाम दे दिया, ठीक है। सो अभी ये प्रूफ करने के लिए अभी मैंने यहाँ पर इस एंगल का लिया था, यहाँ प्रूफ में इस एंगल का क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज टेक्स्ट बुक में यहाँ पर दिया है, तो आपको लिखना होगा तो टेक्स्ट बुक का ही देख के लिख लेना। मैंने सब नाम भी वही रखा है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट बुक का कॉपी कर सकते हो, वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ, नाम चेंज करके भी कर सकते हैं, तरीका आना चाहिए आपको। तो देखो ये जो ए सी बी है इसका एंगल का बाइसेक्टर है सी डी, ओके। मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ पैरेलल लाइन टू रे सी डी फ्रॉम पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट बी, पॉइंट बी जो था इस पॉइंट बी से सी डी को एक पैरेलल ड्रॉ किया, ओके। एंड एक्सटेंड ए सी, एक्सटेंड साइड ए सी टू मीट पैरेलल लाइन एट पैरेलल लाइन फ्रॉम बी एट ई, यानी क्या, जो बी से आने वाली पैरेलल लाइन है उसको ई पर मिल रहा है, इस तरह से इसको ए सी को भी एक्सटेंड कर दिए। अब प्रूफ कैसे करेंगे, देखो अब प्रूफ कभी भी याद रखना, आपको जब भी कोई थियरम प्रूफ करना होता है या कोई सम है जिसको प्रूफ करना है तो सबसे पहले आप गिवन लिखते हैं, देन टू प्रूफ लिखना, कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखना, नहीं है तो मत लिखना, देन प्रूफ लिखना। नाउ इसको, इस चीज़ को हम प्रूफ करके लाएंगे, ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। तो यहाँ पर नाइन्थ का एक कंसेप्ट जो आपको याद होना चाहिए, नाइन्थ का कंसेप्ट क्या था, पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट। इफ़ एनी टू लाइंस आर पैरेलल एंड अ ट्रांसवर्सल इज देयर, सो हम लोग को बहुत सारे एंगल मिलते हैं। देखो इसको और इसको क्या बोलते हैं, याद आ रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये दोनों हमेशा इक्वल होते, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और याद करो जेड वाले जो एंगल थे, जेड बनता था ऐसे, देखो ऐसे, सो ये दोनों एंगल भी इक्वल होता था, ओके। इसको बोलते थे अल्टरनेट एंगल्स, क्या बोलते थे, अल्टरनेट एंगल, ये दोनों भी इक्वल होता है। तो ये दोनों कंसेप्ट का यूज़ मैं कर रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल। देखो यहाँ पर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, यहाँ से जेड बन रहा है, देखो जेड, ओके। सो जेड के जो कॉर्नर के एंगल्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ये दोनों इक्वल हो गए, दीज एंगल्स आर इक्वल, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, ये सिंबल से पता चलता है कि इक्वल है, ओके। इसको इक्वल ये हो गया, वाई, अल्टरनेट एंगल। दूसरा देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है अगर ऐसे, और ये ट्रांसवर्सल है ये, सो ये एंगल जो दिख रहा है ये एंगल, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, दिस एंगल, देखो कौन सा, यहाँ पर एक मिनट, हाँ कैसे है देखो, हाँ ये तो ये जो एंगल है और ये एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो ये एंगल जो है इसको सेम हो जाएगा, ये वाले एंगल को, करस्पॉन्डिंग एंगल, नाइन्थ में सीखा था ना आपने वही कंसेप्ट। सो इस एंगल को ये सेम हुआ, इस एंगल को ये सेम हुआ, बट दोनों एंगल तो आपस में सेम है, तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे सेम, ओके। दीज टू एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। अब देखो कोई भी ट्राइंगल है, ओके, एकदम ध्यान से देखना, बड़ा करता हूँ थोड़ा, इफ़ देर इज एनी ट्राइंगल लाइक दिस, सो इसके अंदर अगर कोई भी दो एंगल सेम है तो ये कैसा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम इसके सामने की साइड और इसके सामने की साइड सेम होगी, इक्विवेलेंट होगी, कॉन्ग्रुएंट, ओके। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। अब ये देखो ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो इसके सामने का साइड ये, इसके सामने का ये साइड सेम होगा, दोनों साइड, दीज टू साइड्स विल बी इक्वल। अब देखो, हाँ अब इसके बाद देखो ये जो ट्राइंगल है इसको जरा शॉर्ट में वापस यहाँ पर अलग से बताता हूँ। ये जो ट्राइंगल था एकदम
जो बड़ा ट्रायंगल बना है ABE, हाँ इस तरह से, और ये एक CD यहाँ पर है CD। अब देखो ये दोनों पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन किया था ना ये पैरेलल इसको। तो अभी अभी इसके पहले जो मैंने थियरम आपको बताया था BPT, वो थियरम क्या था, AC/CE, याद आ रहा है, AC/CE, इस तरह से करोगे AC/CE इज इक्वल टू AD/DB, क्या आ जाएगा AD/DB, इस तरह से आ जाएगा AC/CE इज इक्वल टू AD/DB। तो ये क्या आया, ये थियरम आया कौन सा, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। अगर इसको ध्यान में नहीं लेंगे तो अब देखो AC/CE, बट CE किसको इक्वल लाए थे अभी अभी प्रूफ करके, ये इसको CB, सो AC/CE को CB लाए थे, और यहाँ पर जो है AD/DB। अब चेक करो आ चुका है क्या, AC/CB, देखो ये लाना था, ये आ चुका है, AD/DB आ गया ना। तो क्या करना है ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के बाद इस ट्राइंगल को इसको इक्वल दिखाना, अरे इस एंगल को इसको इक्वल दिखाना, और इस एंगल को इसको, बाद में बताना ये दोनों आपस में सेम है, तो ये दोनों एंगल भी सेम हो गए। ये ट्राइंगल हो गया आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम से दो एंगल सेम है तो दोनों के सामने की साइड सेम। ये होने के बाद BPT लगाएंगे इस ट्राइंगल के अंदर, ये फॉर्मूला, और ये बदल देंगे, CE की जगह CB लिख देंगे, बिकॉज CE जो है वो CB को इक्वल है। ठीक है, तो चलो इसके आगे का मैं प्रूफ बताता हूँ, ये सारी चीज़ें मिटा देता हूँ। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, समझ में आया तो एक बार आप समझ गए अच्छे से, फिर लिख के प्रैक्टिस करना, कभी नहीं भूलोगे, आपको बोर्ड एग्जाम तक याद रखना है इस चीज़ को। ओके, तो कैसे करने वाला हूँ, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ACD एंड BCD, ओके, एंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCD गिवन, क्यों गिवन, बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल सेम होगा। फिर यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि CD एंड BE आर पैरेलल, ओके, रे CD एंड सेग BE, या तो आप यहाँ पर पैरेलल लिखोगे, रे CD पैरेलल सेग BE, ओके, रे CD पैरेलल सेग BE, ये हो गया। देयरफॉर यहाँ से देखो ये एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट है, DCB, दिस एंगल DCB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, देखो ये एंगल इसको Z हो रहा है ना, ऐसे Z, CBE, एंगल CBE, वाई, अल्टरनेट एंगल्स, ओके। दूसरा क्या, देखो ये वाला जो है ना, अच्छा इसमें क्या था, रे CD पैरेलल B, CD पैरेलल B, एंड ट्रांसवर्सल क्या था, BC, ओके, एंड सेग BC इज ट्रांसवर्सल, ये भी लिखना। अब आगे देखो, ऑल्सो, फिर से लिखना, रे CD पैरेलल सेग BE, वापस वही CD पैरेलल BE, बट ट्रांसवर्सल क्या है अभी, CE है, ओके, सेग CE इज ट्रांसवर्सल, यानी क्या, ये जो CE है ना ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल, तो ये और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा, इसका नाम क्या है ACD, एंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखना है, देखो इक्वल ऐसे कर दो और इस तरह से करो, ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पर होगा CEB, एंगल CEB, ओके, कौन सा है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इस तरह से। अब ये जो है ना, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, नहीं यहाँ पर इसको 1 दे दो, ये सबसे पहले 1, दिस इज 2, ये इक्वेशन आप खुद से अपनी मर्जी से देना होता है। अब फ्रॉम 1 2 3 देखो, ACD BCD को सेम है, ये दोनों सेम है, ACD और BCD दोनों सेम है। यहाँ पर देखो जो ACD है, ये जो ACD है, ओके, ACD किसको सेम आया, CEB को सेम आया, ACD किसको सेम आया, ये इसको CEB को सेम आया। और यहाँ पर ये जो BCD, देखो BCD को मैंने DCB लिखा ना, इसको देखो DCB को BCD लिख सकते हो, B पहले लिख दो, क्योंकि ये नाम यहाँ पर BCD रखा ना, यहाँ भी मैच करने दो। अब देखो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ध्यान से देखना, ये जो ACD है ना वो किसको इक्वल है, ACD CEB को, एंगल CEB दैट इज कॉन्ग्रुएंट, ओके, इसको बदल दिया। अब इसको बदलो, BCD कहाँ है, देखो CBE, एंगल CBE क्या आ गया, देखो अब दोनों जो एंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो मैंने क्या बताया, इसके सामने के साइड सेम होंगे, ओके, CB कहाँ है, देखो CEB, ये जो एंगल इसके सामने का साइड क्या है, ये CB,
तो इसके सामने का साइड आ गया सेग सी बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, सी बी कहाँ है, देखो सी बी ये रहा, सी बी ई, इसके सामने का साइड क्या आएगा, ये सी, ये दोनों सेम हो गए। रीज़न क्या लिखोगे, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, इस तरह से लिख सकते हैं, या तो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट ऐसे लिखो। चलो अभी ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 4, इसको याद रखना। हाँ 4। अब बीपीटी करना है। देखो इन ट्राइंगल ए ई बी, ध्यान से देखना, ए ई बी ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर जो सी डी है वो पैरेलल है बी को, रे सी डी इज पैरेलल टू सेग बी ई, इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो सी डी है वो बी को पैरेलल है, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या आएगा, देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो था उससे ये देखो ये ट्राइंगल है ना, तो ऐसे आ जाएगा ए सी अपॉन सी ई, ध्यान से देखना, ये और ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ऐसे आएगा ए सी अपॉन सी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। ओके, बाय बीपीटी आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखो ये 5 आ जाएगा, 4 ऊपर लिया है, देखो दिस इज 5, ये 4 है। अब देखना ध्यान से, सी बी और सी ई सेम है, तो ये जो सी है सी इज इक्वल टू सी बी, ये जो सी है दैट इज इक्वल टू सी बी, चेंज कर दो। ओके, फ्रॉम 4 and 5 देखो ए सी अपॉन जो सी है ना, सी इज इक्वल टू सी बी, ये ले लिया और बाकी का सेम रखा, ए डी अपॉन डी बी। क्या लाना था, देखो ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी आ गया, ए सी अपॉन सी बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी, यही प्रूव करना था। यहाँ पर आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। ओके, क्या प्रूफ किया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये जो डायग्राम बनाना था सबसे पहले खुद से नाम देना था, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन करके प्रूफ लिखना था। कैसे किया, सबसे पहले ये दोनों एंगल सेम है, ये एंगल इसको से पहले कंस्ट्रक्शन किया था पैरेलल। ओके, ये ट्रांसवर्सल, ये दोनों इक्वल हो गए अल्टरनेट एंगल से, ये दोनों इक्वल हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल सेम होते हैं तो उसके सामने की साइड सेम होती है, तो ये दोनों साइड सेम हो गई। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 4 में रख दिया। नाउ टेक दिस बिगर ट्रायंगल, दिस इज पैरेलल टू दिस, सो बाय यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ए सी अपॉन सी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी ऐसे किया, और सी ई जो था वो इक्वल था सी बी को, तो सी का नाम हटा के सी बी रख दिया, क्योंकि ये जो डॉटेड लाइन है वो हमारे ट्रायंगल में है ही नहीं, तो ये जो सी आ रहा है वो ट्रायंगल के बाहर आ रहा है, उसको रिप्लेस कर दिया। सो ए सी अपॉन सी था तो सी बी हो गया ये, तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। मैंने जो अभी थियरम्स बताया उसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ और उसको लिखो भी। अगर मेरा जो नाम मैंने दिया है मैंने खुद से ही नाम दिया, अगर टेक्स्ट बुक में थोड़ा यहाँ वहाँ नाम है तो आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो उसका, और खुद अलग नाम दे के भी प्रैक्टिस करो, तरीका आपको आना चाहिए। 2 थियरम हम कर चुके हैं, कौन सा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम एंड एंगल बाइसेक्टर थियरम। अब तीसरा थियरम हम करने जा रहे हैं, इसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, थियरम भी बोल सकते हैं। थियरम ऑफ या तो प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एट देयर ट्रांसवर्सल। ये क्या है, एकदम ध्यान से देखो, बहुत ही ईजी होता है, अगर आपको एग्जाम में आ गया तो आप अच्छे से करना। इस तरह से देखो 3 पैरेलल लाइंस है, अगर इफ़ यू हैव 3 पैरेलल लाइंस एंड 2 ट्रांसवर्सल्स, इस तरह से ट्रांसवर्सल यानी क्या होता है, तिर्यक रेखा बोलते हैं, जो टेढ़ी जाती है इस तरह से, जो कट करके जाती है पैरेलल लाइंस को। सपोज ये जो लाइन है LMN है और ये P एंड Q है, ओके, ट्रांसवर्सल्स है। सपोज ये जो P लाइन है वो लाइन LMN को ABC पर कट करता है, जो Q लाइन है वो DEF इस पर कट करता है, ये पॉइंट्स पर। थियरम का स्टेटमेंट क्या है कि इफ देयर आर एनी 3 पैरेलल लाइंस एंड इफ एनी ट्रांसवर्सल इज देयर देन इन रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द ट्रांसवर्सल, ये जो ट्रांसवर्सल है वो ट्रांसवर्सल इन पैरेलल लाइंस के बीच में जो इंटरसेप्ट बनाता है उसका रेशियो, मतलब AB अपॉन जो AB है अपॉन BC, रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, इज सेम एज या इक्वल टू इंटरसेप्ट में रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय एनी अदर ट्रांसवर्सल। अगर इनका जो रेशियो है ये ट्रांसवर्सल, अगर कोई दूसरी ट्रांसवर्सल है वो भी जो इंटरसेप्ट बनाएगी उनका जो रेशियो होगा D अपॉन EF उसको सेम होगा। सीधी सी बात है, BPT जैसा ही है, AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF, ये होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखना
कैसे करेंगे? सबसे पहले आप गिवन लिखने वाले हो, गिवन क्या लिखेंगे? लाइन L पैरेलल लाइन M पैरेलल लाइन N, लाइन L पैरेलल M पैरेलल N। फिर हम क्या लिखेंगे? लाइन P एंड Q आर ट्रांसवर्जल। इस तरह से बेसिक चीज़ें लिख देना जो दिया हुआ है। नॉट टू प्रूफ क्या लिखना है? देखो ये सब खुद से ही करना होता है। आपको एग्जाम में ये डायग्राम, ये गिवन कुछ नहीं दिया होगा, स्टेटमेंट दिया होगा। जो मैं अभी बोल रहा था ना स्टेटमेंट, आपने यहाँ देखा था, देखो स्क्रीन पे वो स्टेटमेंट दिया होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा? ये डायग्राम खुद से बनाना है, नेमिंग करना है, गिवन लिखना है, टू प्रूफ सब लिखना है। अब देखो टू प्रूव क्या करोगे? प्रूव ये करना है ए बी अपॉन बी सी, ये थियरम है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ, ये लाना है। ठीक है, समझ गए? अभी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो मोस्ट ऑफ थियरम्स में ना कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्या करेंगे हम लोग है ना, ये डी जो है ना, डी से और एक ट्रांसवर्जल किया है। ओके, ड्रॉ सेग डी सी, या तो सी डी, डी सी लिख देते हैं, सी डी, ड्रॉ सेग सी डी। ओके, अभी प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे? देखो यहाँ पर देखोगे तो ये 3 पैरेलल लाइन्स हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल यहाँ से लेते हैं CAD, या तो चलो ठीक है, इन ट्राइंगल ACD, इस तरह से ये एक ट्राइंगल ले लो और बाद में ये वाला ट्राइंगल लेना है। देखो ये जो पूरा पोर्शन है ना, वो 2 पार्ट हो गया, एक ये और एक ये। जैसे ब्रेड होता है, समझो ये ब्रेड के 2 टुकड़े करते हैं ना, वैसे। सो ये पहला ट्राइंगल लेते हैं ADC, इन ट्राइंगल ADC। चलो ध्यान से देखना, ADC के अंदर क्या होगा? देखो यहाँ पर ये समझो मैं नाम देता हूँ P, कुछ तो नाम देते ABCDEFG नाम देते। चलो तो ये जो G है, यहाँ से ये जो पूरा लाइन पैरेलल है ना, सो BG पैरेलल AD हो जाएगा। इन ट्राइंगल ADC सेग BG पैरेलल सेग AD। ध्यान से देखना, ये एक ट्राइंगल है इस तरह से, ऐसा ट्राइंगल है, AD, ये AD है और यहाँ पर BG है, ये BG है और ये पैरेलल है। देखो ये पूरा पैरेलल है AD को, तो ये BG भी पैरेलल होगा, ये दोनों पैरेलल है। तो BPT थ्योरम में क्या सीखा था? AB अपॉन ये C है, AB अपॉन BC, देयरफॉर AB अपॉन BC इज इक्वल टू, AB अपॉन BC क्या जाएगा? DG अपॉन GC। कैसे आया? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, पूरा लिखना। ऑल्सो अब देखो दूसरा, इन ट्राइंगल दिस DCF, इन ट्राइंगल DCF, देखो ये वाला ट्राइंगल DCF, अभी ये सेम चेंज करता हूँ मैं, हाँ देखना ध्यान से। DCF इस तरह से, ये ऐसे DCF। ओके, ये क्या कर रहा है? G पर कट कर रहा है यहाँ से, ऐसे है GE, DCF ये ट्राइंगल और GE है यहाँ पर। तो कैसे आएगा? देखो यहाँ पर लिखेंगे GE इज पैरेलल टू CF, सेग GE इज पैरेलल टू सेग CF। जो भी साइड वगैरह या सेगमेंट होता है उसको सेग लिखना चाहिए। ओके, देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ से फॉर्मूला? DG अपॉन GC, देखना ध्यान से, DG अपॉन GC इज इक्वल टू DE अपॉन EF, DE अपॉन EF। ये क्या है? ये भी बाय BPT, दोनों BPT से है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पर ध्यान से, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों को ध्यान से देखो। ये DC अपॉन, अरे एक मिनट, हाँ ये क्या था? देखो AB अपॉन BC इज इक्वल टू DG अपॉन GC था, मैंने GS लिख दिया था गलती से, ये GC, हाँ S तो है ही नहीं, DG अपॉन GC। अब दोनों को ध्यान से देखो, 1 and 2 को, ये DG अपॉन GC है और ये भी DG अपॉन GC है। AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू, ये किसको सेम है? देखो DG अपॉन GC, DG अपॉन GC, और DG अपॉन GC किसको सेम है? DE अपॉन EF को, ये सेम है DE अपॉन EF को, यानी ये इसको सेम है, ये इसको सेम है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? पहला वाला तीसरे को सेम हो जाएगा, AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF। आ गया, क्या लाना था? देखो AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF, यहाँ से देखो यही लाना था। सो ये क्या है? थियरम ऑफ या प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स इन देयर ट्रांसवर्सल। कभी भी याद रखो 3 पैरेलल लाइन्स होगी और
इसमें ये ट्रांसवर्सल है तो सीधा करने का बीपीटी जैसा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ, वही है ना। अब ये जो मैंने प्रॉपर्टीज सिखाई या थ्योरम सिखाया, 3 थ्योरम सिखाए, इसका कन्वर्स तो आपको नहीं करना है, ठीक है। पहली बात इसमें क्या करना है कि ये जो थ्योरम्स है एज इट इज़ पूछे जा सकते हैं, इसका स्टेटमेंट आ सकता है, ओके, स्टेटमेंट आएगा प्रूफ करने के लिए। और प्रैक्टिस सेट 1.2 जो है उसमें इसके बेसिस पर क्वेश्चंस हैं। अब वो क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको बताता हूँ। अभी जो हमने 3 थ्योरम सीखे उसको समझने के लिए उसके बेसिस पर 3 एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 करेंगे। बहुत ही इजी है, देखो सबसे पहला बीपीटी थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक सम है। यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये दोनों पैरेलल दिए हुए होंगे क्वेश्चन में। तो हमें बोला है कि ये अगर ये AD3 है, DB6 है और AE2 है तो EC कितना, EC की वैल्यू x है। सो आप लिखोगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इस तरह से लिखना है। फॉर्मूला देखो कैसे होता है, याद है ना, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, वैल्यू रख दो। AD कितना है 3 और DB 6, सो 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू AE2 अपॉन EC x। तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 1 x, 2 2 जा 4। तो ये जो अननोन वैल्यू थी x वो आ गया 4। तो ये हो गया बीपीटी का यूज़ करके कैसे अननोन वैल्यू निकालें। अगला देखो, ये देखोगे तो ये ट्राइंगल के अंदर एक एंगल का बाइसेक्टर है। तो क्या करेंगे हम लोग, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू AD अपॉन DC, कैसे आया, बाय ABT यानी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ओके। नाउ AB वैल्यू इज व्हाट 4, BC 2, AD 3, DC x। अभी देखो 2 2 जा 4, ये यहाँ पर x यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए x और 2 को अदला बदली करो, 3 अपॉन 2, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो उसका हाफ आएगा, 3 का हाफ 1.5, ओके, ये आ गया। डिवाइड करके देखना यहाँ पर देखो 3 पैरेलल लाइंस का है, तो क्या फॉर्मूला था, AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF। देखो नाम अगर बदल गया तो भी आपको फॉर्मूला लिखने आना चाहिए, ओके। अगर यहाँ पर PQR होता तो PQ अपॉन QR आ जाता। AB की वैल्यू क्या है 2 अपॉन BC वैल्यू 6, DE 3, EF डोंट नो। चलो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ऐसे कैंसिल कर सकते हो ऊपर नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 1 x, 3 3 जा 9, x की वैल्यू 9 आई। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए किस तरीके से जो अभी 3 थ्योरम आपने सीखे थे 1.2 के लिए, उसके बेसिस पे हमें सम्स करने के लिए आ सकता है, ठीक है। स्टूडेंट्स ज्योमेट्री की सीरीज़ हमारी शुरू है। अलजेब्रा में हमने अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप सीख सकते हो। ज्योमेट्री के अंदर आपने लास्ट टाइम 1.1 देखा था, ओके, और ये 1.2 का पूरा बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स कि आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, आप सीख रहे हो। इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करो ताकि सबको बताओ, वो भी यहाँ इस चैनल के जरिए सीख सकें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।